सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए, तब जो आपका धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित होगा उसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलेंगे। हेलो दोस्तों, तो कैसे यार आप लोग, आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। तो जैसा कि यार हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट जो है विद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे क्लास 12 का विद्युत रसायन, ठीक है। तो आज हम इसमें पढ़ने वाले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक इलेक्ट्रॉड विभव के बारे में और मानक इलेक्ट्रॉड विभव के बारे में। इलेक्ट्रॉड विभव जिसे इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहते हैं, मानक इलेक्ट्रॉड विभव जिसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कहते हैं, इसको बहुत ही मस्त तरीके से आज हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है। तो यार भाई प्लीज़ वीडियो को आखिरी तक देखना, एकदम मस्त तरीके से इसे समझेंगे। और एक चीज़ जान लो यार, जो लोग चैनल पे नए हो, इसके पहले के जितने भी वीडियो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है केमिस्ट्री की, उस पर आपको मिल जाएंगे, आप उस पर जाके देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रॉड विभव क्या होता है और मानक इलेक्ट्रॉड विभव क्या होता है। तो एकदम सिंपल सी परिभाषा है, इस परिभाषा को लेकिन समझना है आपको, मेन बात है इसको समझना, ठीक है। परिभाषा तो सब लोग रट लेगा, लेकिन समझ जाओगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रॉड विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या होता है। परिभाषा पहले पढ़ो फिर समझते हैं। कहा गया जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है और इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉड विभव बोला जाता है, इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल बोला जाता है। क्या कहा जा रहा है आपसे ये कहा जा रहा है कि जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है, ठीक है। धातु और विलयन के मध्य क्या होता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है और उस विभवांतर को ही धातु का इलेक्ट्रॉड विभव बोला जाता है। तो सिंपल क्या कहा गया समझो, जब कोई भी धातु की छड़ हो, मान लो हम यहाँ पे कोई भी धातु की क्या ले रहे हैं, छड़ ले रहे हैं, कोई भी धातु का रॉड ले रहे हैं, इस टाइप से कोई भी धातु आप समझ सकते हो, जिंक, कॉपर या कोई भी धातु हो। मान लो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, जिंक धातु की राड ले लिया, जिंक की छड़ ले ली, ठीक है। हम आपसे कहा गया जब किसी धातु की छड़ को लिया जाता है तो हमने किसी धातु की छड़ मतलब जिंक की छड़ ले ली, जिंक एक धातु है। तो जब किसी धातु की छड़ उसके लवण के विलयन में डुबोई जाती है, ठीक है, तो जिंक का एक लवण कौन सा होता है, जिंक सल्फेट ZnSO4। तो हम क्या करते हैं, जिंक की छड़ को इसके लवण अर्थात ZnSO4 के विलयन में डुबो देते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ZnSO4 का विलयन ले लेते हैं, यहाँ पे भर देते हैं ZnSO4 को। क्या चीज़ भर देते हैं यहाँ पे, ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन भर देते हैं इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या भर दिया, जिंक सल्फेट का विलयन भर दिया। ये ZnSO4 क्या है, जिंक का एक लवण है, ठीक है, जिंक का एक लवण है, Zn का एक लवण है। तो आपसे कहा गया जब किसी धातु की छड़, जैसे हमने जिंक की छड़ को लिया, जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, ठीक है। तो धातु की छड़, जिंक की छड़ लिया और उसे किस में डुबो दिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 के विलयन में। तो होता क्या है, तो धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। तो ये जो जैसे यहाँ पे जिंक धातु है और जो यहाँ पे इसका विलयन है, इसके मध्य क्या स्थापित हो जाता है, विभवांतर स्थापित हो जाता है और इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉड विभव कहते हैं। जब किसी धातु की छड़, जैसे जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया गया, तो एक चीज़ जान लो, जब जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो ये जो जिंक होता है ये आपका 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है और Zn2+ बना लेता है इस टाइप से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जिंक धातु है आपका, ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे इससे और Zn2+ बन जाएगा। और ये जो Zn2+ होगा, ये जो Zn2+ आयन होता है वही यहाँ पे जाता है और ये Zn2+ आयन और जिंक की छड़ के मध्य ही विभवांतर स्थापित होता है। अर्थात धातु और जो धातु आयन होता है उसके मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉड विभव कहते हैं, ठीक है। धातु जैसे जिंक है और उस धातु का आयन जैसे Zn2+, तो धातु और धातु आयन के बीच जो विभवांतर स्थापित हो जाता है उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉड विभव। और ये जो धातु आयन होता है ये इसी विलयन में उपस्थित होता है, ये जो धातु आयन होता है इसी विलयन में उपस्थित होता है। तो सिंपल क्या कहा गया, जब किसी धातु की छड़,
ठीक है, जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबो जाती है, तो हमने जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो दिया, जिससे क्या होता है, धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित होता है। ठीक है, तो ये जिंक धातु है और जिंक जो होता है 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है और ये जो Zn2+ होता है इसमें विलयन में चला जाता है। तो ये जो Zn2+ है और जिंक है इसके मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है। ठीक है, मतलब ये जो विलयन में, इसी विलयन में आपका Zn2+ उपस्थित होता है, इसलिए कहा जा रहा है धातु जैसे कि जिंक धातु और उसका विलयन। ठीक है, इसी विलयन में आपका Zn2+ आयन भी होता है। तो धातु और उसके विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित हो जाता है और इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉन विभव बोला जाता है। ठीक है, उस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉन विभव बोला जाता है। तो इलेक्ट्रॉन विभव सब लोग समझ चुके हो कि इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है। जब किसी धातु की छड़ को उसी धातु के किसी लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल या इलेक्ट्रॉन विभव बोला जाता है। अब बात करते हैं मानक इलेक्ट्रॉन विभव, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल मानक इलेक्ट्रॉन विभव क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे। किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, ठीक है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोला जाता है। क्या कहा गया, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में, देखो पढ़ लो, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो इस पर क्या बोला गया, देखो इस पर भी समझते हैं। सिंपल, आपको एक धातु की छड़ लेनी, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर उसी जिंक की छड़ ले लो। मान लो ये जिंक की छड़ ली आपने, ठीक है, और इसे क्या करना है, उसी के लवण के विलयन में डुबो देना है। तो यहाँ पे हमने क्या ले लिया, जिंक सल्फेट का ही मान लो विलयन ले लिया, ZnSO4 का। और यहाँ पे आपका बस एक चीज़ आपको याद रखना है, ये जो विलयन ले रहे हो इसकी सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर धातु आयन सांद्रता। ये जो विलयन होना चाहिए कितना होना चाहिए, 1 मोलर इसकी सांद्रता होनी चाहिए। 1 मोलर क्या होनी चाहिए, इसकी सांद्रता होनी चाहिए। और तापमान, और जो तापमान होना चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। तापमान जो होना चाहिए वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड का होना चाहिए। और जो इस विलयन की सांद्रता होनी चाहिए वो 1 मोलर होनी चाहिए। तब जो आपका धातु और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित होगा उसे मानक इलेक्ट्रॉन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोलेंगे। देखो इन दोनों में अंतर बस इतना ही है, इसमें विलयन की कोई बात नहीं थी, कोई भी विलयन हो बस आपको उसी धातु का लवण का विलयन लेना है। लेकिन इसमें कंडीशन दे दी गई, इसलिए स्टैंडर्ड है। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब इसमें एक अलग से कंडीशन है कि मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड का ताप होना चाहिए और जो धातु का मतलब विलयन है, ठीक है, धातु के लवण का जो विलयन है उसकी सांद्रता 1 मोलर होनी चाहिए। ठीक है, तो किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल क्या था, जब किसी धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है उसे क्या कहते हैं, इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉन विभव, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है, और इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे समझ लेना कि इलेक्ट्रॉन विभव जो होता है, इलेक्ट्रॉन विभव को लिखना इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, इसे ई से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन विभव होता है उसे ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विभव को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से। और मानक इलेक्ट्रॉन विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। इसे E0, इस टाइप से E0 होता है, E0 से प्रदर्शित करते हैं, E0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे एक एक लाइन बढ़ा देना। इलेक्ट्रॉन विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं और मानक इलेक्ट्रॉन विभव को E0 से प्रदर्शित करते हैं। तो सिंपल परिभाषा तो समझ में आई गई थी। धातु की छड़ उसके किसी लवण के विलयन में डुबोई जाती है तो धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित होता है इस विभवांतर को धातु का इलेक्ट्रॉन विभव बोला जाता है और इलेक्ट्रॉन विभव को ई से प्रदर्शित करते हैं। मानक इलेक्ट्रॉन विभव पे क्या हुआ, किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 मोलर धातु आयन सांद्रता के विलयन में डुबोने पर धातु और विलयन के मध्य जो विभवांतर स्थापित
स्थापित होता है उसे धातु का मानक इलेक्ट्रॉन विभव बोलते हैं और इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो ये है इलेक्ट्रॉन तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव। आशा करते हैं सबको यार इलेक्ट्रॉन तथा मानक इलेक्ट्रॉन विभव समझ में आ चुका है। तो समझ में आ गया हो यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और भाई चैनल पे नए हो आप लोग तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। और एक चीज़ समझ लो, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट क्लास 12 केमिस्ट्री की है, उस पर आप इसके पहले के जितने भी वीडियो मतलब चैप्टर नंबर 1 विलियन के भी जितने न्यूमेरिकल और जितने भी थ्योरी वाले पार्ट सब हमने कराए उनको आप जाके देख सकते हो। और जो विद्युत रसायन पे हमने और पढ़ा रखा है जैसे डेनियल सेल, विद्युत अपघटनी सेल, इन सब के वीडियो आपको केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट पे मिल जाएंगे। और फिजिक्स की भी हमने तैयारी करा ठीक है, फिजिक्स की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो फिजिक्स के भी आप वीडियो जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन पे ही प्लेलिस्ट है फिजिक्स की, उस पर भी आप देख सकते हो। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपनी मस्त तैयारी करो क्लास 12 की, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, स्क्रीनशॉट इसका कर लो।